जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों कल अपनी बात हुई थी, जनगणना से संबंधित थ्योरी थी कल, तो आज उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, पहला यूपी। आगे है 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है तो कितना है? ऑप्शन है 79.34, 62.45, 74.05, 55.23। तो कितना है ये? 74.05% है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो 90% से अधिक ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम। तो किसके अंदर है? मिजोरम के अंदर 90% से अधिक है, 91.3। 90% से अधिक मिजोरम। केरल सबसे अधिक साक्षर 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? ऑप्शन है 34, 13, 55, 76। तो कितनी थी? ये 55 थी राष्ट्रीय मृत्यु दर। आगे है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो किसका है 17? ये अरुणाचल प्रदेश का है। आगे है भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई जनगणना की शुरुआत? 1870, 1871, 1872, 1873। तो कब हुई? 1872 के अंदर हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित रूप से जनगणना पूछे तो वो हुई 1881 के अंदर, रिपन के काल में। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 82.14, 65.46, 74.04, 77.20। तो कितनी है महिला साक्षरता दर? ये 65.46 है। पुरुष साक्षरता दर 82.14 है। और कुल भारत के अंदर साक्षरता दर पूछे कुल तो वो 76.04% है। आगे भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो कितने कोडों का यूज किया जाता है? तो 2 कोड का यूज किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, 2 ही कोड होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है तो यूपी, राजस्थान है तो आरजे, ऐसे 2 ही कोडों का यूज किया जाता है। आगे है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर है और यूपी के अंदर अनुसूचित जाति एससी। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ है दिबांग घाटी? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है दिबांग घाटी। आगे है 2011 की जनगणना में भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, तो कुल हो गए 35। तो 35 को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर। तो किसका सबसे अधिक है लिंगानुपात? केरल का है 1084। इसके बाद पुडुचेरी का है, उसके बाद तमिलनाडु का है। अगर राज्यों में पूछे दूसरे स्थान पर तो तमिलनाडु, और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़। तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये उत्तर प्रदेश की है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? ऑप्शन है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं,
1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो भारत का लिंगानुपात 943 है। तो ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 940। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। ये क्वेश्चन अभी 3 अक्टूबर को सीपीओ की एग्जाम हुई, उसके अंदर पूछा गया था। तो कौन सा है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो कौन सा होगा? मुंबई महानगरीय शहर है सबसे घनी आबादी वाला। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित सीमा प्रदान करें। ऑप्शन है 91 से 95%, 80 से 85%, 96 से 100%, 85 से 90%। तो केरल की साक्षरता दर 91 से 95% के बीच थी, 94%। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या है? कम था। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा। तो सिक्किम का 100 से कम था ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना भारत की खालिस्तान राष्ट्रीय जनगणना थी, तो कौन से क्रम की थी? ऑप्शन है 11, 20, 17, 15। तो 15वें क्रम की थी। और स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वें क्रम की थी। और 1951 के अंदर क्या हुई थी? जनगणना शुरू हुई थी स्वतंत्र भारत के अंदर। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, सिक्किम, असम, बिहार। तो सिक्किम क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, अंग्रेजी या तेलुगु। तो कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे अधिक? हिंदी भाषा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात दूसरा सबसे अधिक है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र। तो पुडुचेरी का दूसरा सबसे अधिक है। पहला केरल का, दूसरा पुडुचेरी का, तीसरा तमिलनाडु का। अगर राज्यों में दूसरा पूछता तो तमिलनाडु होता। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो बिहार के अंदर सबसे कम क्या है? साक्षरता दर है। केरल के अंदर सबसे अधिक। दूसरे स्थान पे मिजोरम साक्षरता दर के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है अनुमानित सीमा प्रदान करें। ऑप्शन है 30 से 35%, 40 से 45%, 10 से 15 या 20 से 25%। तो 30 से 35% जनसंख्या क्या है? नगरीय जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है 80 से 89%, 70 से 79%, 60 से 69%, 50 से 59%। तो कितनी है? ये 60 से 69% है, 65.46। महिला साक्षरता दर 65.46 है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमानित सीमा क्या है? ऑप्शन है 3.1 से 3.9, 2.1 से 2.9, 5.1 से 5.9, 4.1 से 4.9। तो कितनी है? ये 2.1 से 2.9 है कुल प्रजनन भारत में दर। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना आमतौर पर हर खालिस्तान आयोजित की जाती है, तो कितने वर्ष में होती है? ऑप्शन है 10वां वर्ष, 4था वर्ष, 5वां वर्ष या 7वां वर्ष। तो हर 10वें वर्ष क्या होती है? जनगणना होती है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है दमन और दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की क्या है? सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर निम्न में से किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन है 90 से 95%, 50 से 55, 30 से 35, 70 से 75। तो साक्षरता दर कितनी है भारत की? 76.04%, जो 70 से 75 के बीच में आती है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर, ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो दूसरा सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है?
ये है दिल्ली। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना खालिस्तान में आयोजित हुई थी, तो कब हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना? ऑप्शन है 1956, 1953, 1951 या 1948। तो 1951 को हुई थी भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो 7वें क्रम की स्वतंत्र भारत की जनगणना थी। और वैसे क्रम पूछे तो 15वें क्रम की। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन, प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा और जनसंख्या। तो किसके बारे में? ये जनसंख्या के बारे में बताती है, जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवीनतम जनगणना कब आयोजित की गई? ऑप्शन है 2021, 2005, 2001, 2011। तो 2011 के अंदर हुई थी, 2021 के अंदर कोरोना चक्कर में हो नहीं पाई। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, असम, उड़ीसा। तो कौन सा सबसे कम साक्षर राज्य? बिहार। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि में निम्न में से तीसरा सबसे कम राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। तो तीसरा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भाषाओं को बोलने वाले की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मराठी, हिंदी और मैथिली। तो इनको क्या करना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है मराठी, हिंदी, मैथिली, मराठी, मैथिली, हिंदी, हिंदी, मैथिली, मराठी। तो ये दोनों तो नहीं है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है दोनों में, आ गई, फिर मराठी होगी। तो चौथा ऑप्शन राइट होगा, हिंदी, मराठी और मैथिली अवरोही क्रम के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में केरल ने साक्षरता दर के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शन है 5वां, तीसरा, दूसरा या पहला। तो कौन सा स्थान हासिल किया? पहला स्थान केरल ने हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए खालिस्तान और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना गया है। तो कितने वर्ष का? ऑप्शन है 5, 9, 7, 6। तो 7 वर्ष का व्यक्ति क्या है? पढ़ और लिख सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है कपूरथला, दतिया, नागदा या बांसवाड़ा। तो कौन सा है? ये कपूरथला। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 382 पर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, 352 पर स्क्वायर किलोमीटर, 362 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 382 है भारत का जनघनत्व है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन है 17.80, 17.80, 23.42, 21.05, 22.07। तो कितना है? ये 21.05 है कुल वन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? तो ये बिहार के अंदर है सबसे अधिक गांव। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? ये है शेरचिप, जो कहाँ पे है? मिजोरम के अंदर है शेरचिप। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। ओके दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।